प्रदेश के चर्चित मनसाराम हत्याकांड में अब कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजय सिंह सिपाही समेत 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर कौन है अजय सिंह सिपाही, जिसके नाम से पूर्वांचल की सियासत गरमा जाती है, जो जराइम की दुनिया का बादशाह बना। आखिर एक माफिया के नाम के पीछे सिपाही क्यों जुड़ा, क्या है इनकी कहानी, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। अजय सिंह की कहानी शुरू होती है अम्बेडकर नगर जिले से, उस धरती से जिसे समाजवाद के पुरोधा राम मनोहर लोहिया के नाम से जाना जाता है। लेकिन वक्त के साथ यह जिला अपराध की चर्चाओं में भी सुर्खियों में रहा। मारुआ थाना क्षेत्र के लोकनाथपुर गांव में जन्मे अजय प्रताप सिंह ने युवावस्था में पुलिस की नौकरी ज्वाइन की और वर्दी पहनने के कारण लोग उन्हें अजय सिपाही कहने लगे। यही नाम आगे चलकर उनकी पहचान बन गया। मगर नौकरी के दौरान ही अपराध जगत से बढ़ती नजदीकियों ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। आरोप लगे, विवाद हुए और अंततः वर्दी चली गई, लेकिन सिपाही नाम उनके साथ रह गया। फर्क बस अब इतना था कि अब यह नाम कानून के रखवाले का नहीं बल्कि खौफ का प्रतीक बन गया। बताया जाता है कि साल 2005 में सुल्तानपुर में हुए एक ब्लॉक प्रमुख हत्याकांड में उनका नाम सामने आया और इस दौरान उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। साल 2006 में सुल्तानपुर के दीवानी में हुए डबल मर्डर केस ने इन्हें जराइम की दुनिया में पहचान दिलाई और यहीं से अजय प्रताप सिंह अजय सिपाही के नाम से जाना जाने लगा। रंगदारी और फिरौती के जरिए उसने अपना नेटवर्क खड़ा किया और खौफ का दायरा बढ़ा दिया और यहीं से कहा जाने लगा कि सत्ता किसी भी पार्टी की हो, अजय सिपाही जेल में रहकर भी अपने गुर्गों के सहारे प्रभाव बनाए रखता है। साल 2010 में बीटी ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुभाष सिंह की हत्या के बाद अजय सिपाही का नाम फिर चर्चा में आया और यहीं से अपराध के साथ राजनीति की जमीन भी तैयार होने लगी। समाजवादी पार्टी के दौर में उन्होंने राजनीति में एंट्री की। पहले परिवार के सदस्यों को चुनाव लड़ाया, फिर स्थानीय समीकरणों के जरिए प्रभाव बढ़ाया। सभा के समर्थन से 2016 में कटहरी ब्लॉक प्रमुख बने और यहीं से उनका बुलेट से बैलेट वाला सफर तेज हो गया। कटहरी में उनका राजनीतिक रसूख ऐसा बना कि सजाती समर्थन के साथ अन्य वर्गों में भी पकड़ मजबूत हुई और इसी बीच साल 2017 में उन्होंने निषाद पार्टी का दामन थामा और विधानसभा का चुनाव लड़ा। हालांकि इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें 18,000 वोट मिले और ये 18,000 वोट ये साफ संदेश देते थे कि उनका सिर्फ डर ही नहीं बल्कि अब उनकी राजनीतिक रसूख भी बढ़ रही है। और इसी बीच साल 2021 में उन्होंने बीजेपी का साथ थामा। उन्होंने अपने सहयोगियों और समर्थकों को पंचायत चुनाव में जीत दिलाई और कटहरी में अपनी हैसियत को और मजबूत किया। पूर्वांचल के कई बाहुबलियों से रिश्ते, सत्ता के गलियारों में पैड, 72 नंबर की सफारी, समर्थकों की भीड़ और सोशल मीडिया पर लगातार सक्रियता, इन सब ने मिलकर अजय सिपाही की छवि एक ऐसे बाहुबली की बना दी जो बुलेट और बैलेट दोनों की भाषा समझता था। मगर 2016 का मनसाराम हत्याकांड उनके राजनीतिक उभार पर भारी पड़ गया, क्योंकि ये मामला आरोपों की अफवाह नहीं बल्कि अदालत में सिद्ध हुआ अपराध साबित हुआ। आज अजय सिपाही की कहानी एक ऐसे सफर की कहानी है जिसमें वर्दी की शुरुआत, अपराध का विस्तार और राजनीति की महत्वाकांक्षा है, लेकिन अदालत के इस फैसले ने इस सफर को खत्म कर दिया। एक पुलिसकर्मी से बाहुबली और फिर बाहुबली से उम्र कैद की सजा याफ्ता कैदी तक। पूर्वांचल की कहानी अब दिखाती है कि कानून की रेखाएं कुछ समय के लिए धुंधली हो जाती हैं, लेकिन उनकी गहराई वैसे ही बनी रहती है। ऐसे में आप अजय सिपाही की इस कहानी को लेकर क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज़।